यार, पहली नजर में फर्स्ट लव, जिस तरह से उसने मुझे हाय कहा ना, मेरा तो हाय हाय हो गया। और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ना ही मुंह से कुछ निकला, ना ही हाथ उठा। तेको पता है, उसने ना मुझे बिना नहाए और बिना तैयार हुए देखा। गॉड, बट कोई ना, आई विल मेक इट अप फॉर इट। वो कौन है, कहाँ से आया, ये तो मुझे भी जानना है। मतलब इतना सुंदर, गुड लुकिंग, स्वीट, हैंडसम नेबर कहाँ से टपक गया? लोग ना सच्ची कहते हैं, भगवान जब भी देता है ना, चप्पड़ फाड़ के ही देता है। चीनी कहाँ रख दी है? यही तो थी। मैं नेबर से ले आती हूँ चीनी। तू पागल हो गई क्या? यही रखी है, मिल जाएगी। मॉम, डू यू इवन नो हमारे नेबर्स कौन है? Of course I know. थर्ड फ्लोर पे संदीप द सेक्रेटरी रहता है अपने 5 कुत्तों के साथ, और फर्स्ट फ्लोर पे मिसेस दीप, जिन्हें हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत होती है। और हमारे साथ वाले घर में हर 3 महीने में नेबर्स चेंज होते रहते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम आई चेक तो मिसेस शर्मा आंटी रह रही थी। पर वैसे तू इतनी इंटरेस्टेड क्यों है नेबर्स में? लास्ट टाइम मैंने जब तुझे शर्मा आंटी के यहाँ भेजा था सत्संग का प्रसाद देने, तब तो तूने कहा था कि तुझे कोई रिश्ते नहीं रखने। शांत माते शांत। देखो मॉम, मैंने तो आपसे ही सीखा है कि अगर गलती करो तो उसे सुधारो भी। और आप सही कहते हो, वी शुड नो आवर नेबर्स। मतलब सोचो, कभी मैं घर पे होम अलोन हूँ और कोई चोर चुटक हमारे घर पे घुस गया, मैं हेल्प चिल्ला रही हूँ, लेकिन कोई मेरी हेल्प करने नहीं आ रहा। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी आवाज किसी को पता ही नहीं है। क्या होगा मेरा मॉम? हे भगवान। और स्पेशली शर्मा आंटी, वो तो हमारे बाजू वाले घर में ही रहती है ना, तो वी शुड हैव सम गुड रिलेशनशिप विद हर। एक काम करते हैं, उन्हें चाय पे बुलाते हैं। चाय में बुलाते हैं? चीनी ढूंढ मेरे साथ, कामचोर कहीं की। मैं नहीं ढूंढ रही। तू ऑलरेडी नहा चुकी है? कचरा किधर है? अरे वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन एक बात बता, ये तो अपनी जिंदगी में सुबह सुबह पहली बार जो नहाई है कचरे वाले के लिए। आपने ऑलरेडी कचरा दे दिया। अरे हाँ ना। अरे देख, मेन डोर पे कोई आया है। एक्चुअली मुझे पता है कौन आया है। मैंने ना तेरे लिए नया ट्यूटर बुक किया है, जा वही आया होगा। मॉम, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगी। ट्यूशन में इतने गंदे मार्क्स आते तेरे, फाइनल सर पर है, और इस ट्यूटर की ना बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। बेटा ये तुझे हेल्प करेगा। आई डोंट नीड हेल्प। फाइन, जो करना है कर। हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वो बेटा एक्चुअली वंशी ट्यूशन नहीं लेना चाहती है, और इसको समझा। आपको खुद समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ, तो ये क्यों नहीं? ट्यूटर मी हैंडसम। I meant ट्यूटर मी हैंडशेक। Hi, I am Aman. And I am yours. I mean, I am your student, Panshu. Panshu. ये परफेक्ट है। He's here. क्या करिए वंशु, तेरा ट्यूटर आया है। आई प्रेटी वंशु। ये तो कोई फंक्शन में जा रही है क्या, जो इतना तैयार होके आई है? मॉम, मैं तो हमेशा ऐसी रेडी होती हूँ, क्या हो गया आज आपको? क्या बकवास कर रही है, पूरा दिन बिना नहाए पड़ी रहती है। मॉम, मेरे ट्यूटर आए ना, मुझे पढ़ने दो, है ना, एग्जाम्स आ रहे, रिमेम्बर, मैथ्स में मार्क्स भी थोड़े अच्छे नहीं आ रहे ना। हाँ बेटा, मार्क्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं आते इसके। तेरे से 2 साल बड़ा है, फिर भी टॉप करता है। बेटा तुम्हें ना बहुत मुश्किल होने वाली है इसे सिखाने। 1 नंबर की नालायक है, नालायक। पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता, इतने गंदे मार्क्स आते हैं इसके। सिर्फ मैथ्स में आते हैं ना गंदे मार्क्स, और अगर ये पढ़ाएंगे तो उसमें भी अच्छे आ जाएंगे। मॉम, अब मैं पढ़ लूँ? हाँ, मुझे पढ़ने दो प्लीज। हाँ, पढ़ लो, हाँ, दिल लगा कर पढ़ना। हाँ। Let's start. Yeah.
आपको पता भी है क्या चल रहा है घर में? वंशु को क्रश हो गया है। शी इज क्रशिंग ऑन हर ट्यूटर। क्रश नहीं, पहला प्यार हुआ है। वो भी उस ट्यूटर से जिसे मैं खुद घर पे लेकर आई हूँ। मेरी मॉम साक्षात उसे मेरे पास लेकर आई है, तो टेक्निकली ये अरेंज मैरिज होगी। एज देखिए उसकी, शादी के सपने देख रही होगी वो। कैसे समझाऊंगी? अगर ट्यूटर को घर से निकाल दिया तो जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। टीनेजर है वो। ऐसी उम्र में बच्चों को लगता है कि माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आता, और मैं 2 थप्पड़ मारने वाली मॉम तो हूँ नहीं। आपने और मैंने मिलकर डिसाइड किया था ना कि हम दोनों अपने बच्चों को सेफ स्पेस देंगे ताकि वो हमारे साथ सब कुछ शेयर कर सके। लेकिन वंशु ने तो मेरे साथ कुछ शेयर ही नहीं किया। हाय, इसका मतलब मैं अच्छी मॉम नहीं बन पाई। ये ना किसी मैनुअल में लिखा होना चाहिए कि अपने बच्चों के क्रशेस को कैसे हैंडल करें, क्योंकि बॉस टाइम बदल गया है। अगर बच्चों को समझाना है तो बात तो करनी पड़ेगी ताकि वो कोई स्टुपिडिटी ना कर दे, क्योंकि टीनेजर्स इक्वल टू नो इट ऑल। आई नो इट डूड, इसलिए मैं उसे बताने जा रही हूँ दैट आई लाइक हिम। एक्चुअली नहीं, मैं उसे प्रपोज कर देती हूँ। क्यों? लड़कियाँ क्यों नहीं प्रपोज कर सकती? आजकल बराबरी का जमाना है, इक्वल राइट्स, वुमेन पावर। लेकिन मम्मी को क्या बताऊंगी? मैं वंशु को कैसे समझाऊंगी? एक बात करनी है। आप बता। आई थिंक आई एम इन लव। क्या? यही सिखाया है तुझे? बता। आप बताओ। कुछ नहीं। Hi guys! Subscribe Shorts ka Geeda to watch more such videos. Hit the like button, press the bell icon and comment your favorite part below.